अब सवाल उठता है मेरे दोस्त कि कर्नाटक के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी बजरंग बली को उतार दिए। मैं बजरंग दल की बात नहीं कर रहा हूं। बजरंग दल की बात तो कांग्रेस ने किया कि अगर पीएफआई पर बैन लगा है, पीएफआई पर भी बैन लगाएंगे और बजरंग दल पर भी बैन लगाएंगे। कांग्रेस को यह भी कहना चाहिए था कि आरएसएस पर भी बैन लगाएंगे, क्योंकि सारे फसाद की जड़ तो आरएसएस है। और मैं समझता हूं, अगर मेरी ओपिनियंस कोई पूछे, मुझसे कोई कहे पूछे, तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले आरएसएस पे बैन लगना चाहिए, क्योंकि जो भी हो रहा है इन सब के पीछे आरएसएस है। बजरंग दल तो एक विंग है आरएसएस का, तो बजरंग दल पर बैन लगाने से क्या होगा? अब प्रश्न उठता है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी ने बजरंग बली को चुनाव में उतार दिया। बजरंग बली, नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं बजरंग बली के सामने मस्तक होने आया, नमस्कार करने आया, और यहां तो बजरंग दल को लोग बैन कर रहे हैं। बजरंग दल और बजरंग बली का क्या रिश्ता है भाई? खैर, ये तो स्टंट है मोदी जी का, लेकिन मोदी जी के लिए अगर मैं कहूं, मोदी जी तो इस काबिल नहीं है कि किसी मंदिर में जाकर के सर झुका सकें। और जब बात बजरंग बली की हो रही है, अगर बात बजरंग बली की हो रही है, चलिए, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बजरंग बली का अपमान हो रहा है, जबकि बजरंग बली का अपमान नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। यह मैं पवन खेरा की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा यह मानना है, और उसके लिए मेरे पास उदाहरण है कैसे बजरंग बली का अपमान नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी यह भी हक नहीं रखते कि किसी बजरंग बली के मंदिर में जाकर सर झुका सकें। बजरंग बली का भक्त तो मैं भी हूं। आप अगर मुझे देख रहे हैं इस समय, तो और जब से देख रहे हैं, मैं समझता हूं सार्वजनिक अगर मैं कुछ बोलता हूं, मेरे गले में ये बजरंग बली हमेशा रहते हैं। आपने भी देखा होगा। तो बजरंग बली का भक्त तो मैं भी हूं, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाए तो नरेंद्र मोदी तो इस काबिल भी नहीं है कि बजरंग बली के किसी मंदिर में जाकर सर भी नवा सकें, उनका आशीर्वाद भी ले सकें। आप कहेंगे ऐसा मैं कैसे कह सकता हूं? कोई भी जा सकता है, कोई भी आशीर्वाद, यह बात सही है, कोई भी जा सकता है। एक दुराचारी, एक पापी, एक अधर्मी, कोई भी जा सकता है और आशीर्वाद भी ले सकता है, मांग सकता है। मिलेगा या नहीं ये तो बजरंग बली पर निर्भर करता है। तो मेरा यहां यह मानना है कि बजरंग बली, यही मैंने आज टैगलाइन में डाला है कि बजरंग बली मोदी का साथ कैसे देंगे और क्यों देंगे, बताइए आप। बजरंग बली एक ब्रह्मचारी थे, ठीक है, बजरंग बली एक ब्रह्मचारी थे। कभी उन्होंने नारी को छुआ नहीं। माता सीता के चरण बस उन्होंने देखा है। और नरेंद्र मोदी कर्नाटका के चुनाव में बजरंग बली का आशीर्वाद ले रहे हैं, और यहां उनका नराधम, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, यौन शोषण करने वाला, जिसका एक हाथ पकड़ रखा है नरेंद्र मोदी ने, वो उसके खिलाफ जंतर मंतर पे हमारी महिला पहलवान बैठी हुई हैं, उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरे कहने का अर्थ है कि एक तरफ तो नरेंद्र मोदी ये कहना चाहते कि मैं बजरंग बली का आशीर्वाद ले रहा हूं, लेना चाहता हूं, और एक तरफ
ब्रिजभूषण का हाथ पकड़ के रखा है, हाथ में बचाना चाहते हैं। ब्रिजभूषण पर कौन सा आरोप है आप खुद ही जानते हैं। ब्रिजभूषण अब अपने आरोप को कबूल भी चुका है, उस पर पास्को का कानून भी लग चुका है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उस पर एफआईआर हुआ है। अब इतने के बाद भी नरेंद्र मोदी अगर उसे गिरफ्तार नहीं करवा सकते, उससे इस्तीफा नहीं ले सकते, उस बेविचारी का हाथ पकड़ करके नरेंद्र मोदी अगर खड़े हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में जा रहे हैं, तो किस मुंह से बजरंगबली के पास जाएंगे आशीर्वाद लेने, ये तो बताइए मेरे दोस्त। चलिए, बजरंगबली के एक हाथ में पहाड़, जहां भी उनकी मूर्तियां होती हैं, और एक हाथ में गदा होता है। बजरंगबली उसी गदे से मार मार के तोड़ देंगे वहीं। रे दुराचारी, तो ब्रिजभूषण का हाथ पकड़ा है, अब तक 8 सालों में न जाने कितने बलात्कारियों का साथ दिया है, बचाया है। तूने क्या पाप किया है ये तो पता नहीं, लेकिन पाप जिनका उजागर हुआ है, जिनका पाप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, जिनका पाप अदालतों तक पहुंचा है, जिनका पाप अदालतों में साबित भी हुआ है, तू उनके साथ खड़ा था, उनकी रक्षा कर रहा था, उनका हाथ पकड़ के चल रहा था, और तुझे मेरा आशीर्वाद भी चाहिए। अब आप सोच के देखिए, आप आंख बंद कर लीजिए, ऐसे हाथ जोड़िए, आंख बंद कर लीजिए और बजरंगबली का ध्यान कीजिए, और फिर उनसे पूछिए कि हे बजरंगबली, ब्रिजभूषण के साथ, ब्रिजभूषण का हाथ पकड़कर कर्नाटक के चुनाव में वोट मांगने वाले नरेंद्र मोदी को आप आशीर्वाद दोगे? पूछ के देखिए। और आपसे, अगर आम आदमी से, मैं मोदी भक्तों से भी पूछना चाहता हूं, मोदी के भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि क्या बजरंगबली का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी को मिलेगा? बजरंगबली आशीर्वाद देंगे? सामने है दोनों। एक तरफ बजरंगबली का आशीर्वाद चाहते हैं कर्नाटक के चुनाव में, क्योंकि उनके पास वोट मांगने के लिए मुद्दे होते नहीं, मुद्दों से आंख छुपाते हैं। अब उनके अपने कर्म अच्छे नहीं हैं, कर्म गिनाकर वोट मांग नहीं सकते, तो भगवान के नाम पे वोट मांग सकते हैं। अरे कुछ और नहीं तो हे कर्नाटका वालों, बजरंगबली के नाम पे एक वोट दे दो। अब इस पर उतर आए हैं नरेंद्र मोदी, तो क्या बजरंगबली वोट देंगे? आज मुझे यही व्याख्या करनी थी, इसी के लिए मैं आपके सामने आया हूं। अब आप सोचिए, बजरंगबली उन्हें वोट दिलवाएंगे? बजरंगबली उन्हें आशीर्वाद देंगे? बजरंगबली उन्हें माफ करेंगे? बजरंगबली एक ब्रह्मचारी हैं। नारी के लिए बजरंगबली के मन में क्या सम्मान है यह आप जानते हैं, और इसकी कथा और इतिहास बहुत लंबा है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन अब सोच के देखिए कि एक बाल ब्रह्मचारी बजरंगबली एक दुराचारी, और दुराचारी के साथ खड़े आदमी का साथ देंगे? नरेंद्र मोदी तो बजरंगबली के मंदिर में जाने के लायक भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक हाथ से ब्रिजभूषण का हाथ पकड़ रखा है, और उस दुराचारी का हाथ पकड़ रखा है जिसके खिलाफ महिला पहलवान बैठी हुई हैं जंतर मंतर पे। कोई सुनने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी के कानों में भी उनकी आवाज नहीं पहुंच रही, उनकी तकलीफ नहीं पहुंच रही है, बल्कि नरेंद्र मोदी की ट्रोल आर्मी उन्हें बदनाम करने की शुरुआत कर चुकी है। उन महिलाओं के साथ किसान खड़े हैं, पूरा देश खड़ा है, हर आम आदमी खड़ा है, वो पूरा कर्नाटका खड़ा है।
क्या कर्नाटका को यह पता नहीं है कि बृजभूषण कितना बड़ा दुराचारी है? और उसका एक हाथ पकड़ करके दूसरे हाथ से बजरंगबली के का आशीर्वाद लेने जाएंगे नरेंद्र मोदी, तो बजरंगबली आशीर्वाद देंगे या गदा मार के तोड़ देंगे? आप खुद ही सोच लो। वैसे भी मोदी जी के पाप का घड़ा तो भर ही गया है, कितने पाप उतारेंगे? मोदी जी तो अब इस पर आ गए हैं कि चलो यार, जो कर दिया पाप तो पाप सही है, हम उसी को लेकर चलेंगे, और वही कर रहे हैं, पापी के साथ खड़े हैं और बजरंगबली का आशीर्वाद लेना चाहते हैं।